हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनिदेव के स्थिति में परिवर्तन जो होने जा रहा है उसके प्रभाव को। 27 दिसंबर 2024 को शनिदेव अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। यह पूरे 123 दिन के लिए होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, क्या आपके जीवन में बदलाव होगा, इससे क्या प्रभाव मिलने वाले, इसे हम विस्तार से समझेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव इस समय आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके षष्ठेश भी होते हैं और पंचमेश भी होते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि अभी देखी जाए, क्योंकि इन्हीं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके जीवन में प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बड़े जो है तो महत्व का है, इसे समझना भी चाहिए। क्योंकि शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति तो कारक ग्रह नहीं है, परंतु शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो आपके सुखेश भी होते हैं और सप्तमेश भी होते हैं। तो ये दोनों का जो प्रभाव है अब आपको मिलेगा। शनि का तो मिलेगा ही, साथ में देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव यहाँ पर साथ में दिखेगा आपको। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ना आपके जीवन में, यदि आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, यानी कि आए दिन शत्रु आपके बन रहे थे, चाहे किसी भी कारण से हो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में लोग एक दूसरे से जलते बहुत ज़्यादा है। कोई आगे बढ़ ना जाए उसके लिए वो खुद आगे बढ़ें चाहे ना बढ़ें, परंतु किसी को रोकने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करेंगे। तो इसलिए आज ये कलयुग है। कलयुग में लोगों के अंदर ईर्ष्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई कोई सफल हो रहा है तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। और साथ में लोग स्वार्थी भी हो चुके हैं। ईर्ष्या स्वार्थ वाली कैसी कि अब समझ लीजिए कि आपसे काम बनता है तब तो आप बहुत अच्छे हैं, और यदि आपसे काम नहीं बनता है तब आप बहुत बुरे हो जाएंगे। अब आपको देखो कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने कभी न कभी देखा होगा कि आपसे पैसे मांगने आया, तो इतने प्रेम से बोलेगा कि लगेगा भैया इससे मीठा कोई है ही नहीं। परंतु यदि आप पैसा ना दो तो फिर वो क्या क्या आपको सुना देगा, क्या क्या कहेगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब उसको भाई स्वार्थ उसका नहीं पूरा हुआ। तो लोगों के स्वार्थ के लिए यदि जलना, यानी भाई चलो ठीक है भाई आपके पास पैसा नहीं दिए, या सामने वाला हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति हो कि वो लौटाता ना हो तो आपने नहीं दिया तो जलना शुरू हो जाएगा। मतलब अपने स्वार्थ के लिए भी लोग दूसरों से जलते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे कि जिनका कोई भी स्वार्थ नहीं, बिना मतलब का भाई आगे क्यों बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, आपने यदि आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, जो भी काम करते हैं, यदि आपका प्रमोशन हो रहा, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जलने वाले होंगे। तो ये दुनिया की आज हकीकत है। तो ये यदि ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, आपसे जलने वाले, आपके शत्रु हैं, किसी भी तरह गुप्त में हो या सामने हो, अब इनकी जो है तो पावर कहना चाहिए कि कम हो रही है। आपकी अब विजय देखने को मिलेगी, यानी कि शत्रु बाधा से आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा यदि आप कर्ज में, लोन में बहुत बुरे तरीके से फंसे थे तो कहीं ना कहीं कोई न कोई मार्ग अब आपको देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा संघर्षपूर्ण होगा। थोड़ा मेहनत आपको जो है तो करनी पड़ेगी इसके लिए, परंतु कोई न कोई रास्ता आपको मिल सकता है। यदि आप रोग बाधाओं से पीड़ित थे तो इस समय आप प्रयास करिए, योग प्राणायाम करिए, दवाई लीजिए, है ना, ध्यान रखिए थोड़ा, तो धीरे धीरे आप स्वास्थ्य में भी बदलाव देखने को आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा। यदि आपके अंदर ऐसी स्थिति है कि आप कोई काम करना तो चाहते हैं
पर सोचते हैं ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं, फिर हिम्मत ख़त्म हो जाती है। ये कोई काम आप करते हैं, कुछ करते हैं, सफल होते हैं कुछ, फिर थोड़ा रह जाता है, फिर पीछे हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं कहा जाए तो। यानी कि सफलता नहीं मिलती है। अब समझ लीजिए कि वो वाली स्थिति हो जाती है कि आपने 10 गड्ढे खोदे पर एक गड्ढा नहीं खोद पाया, यानी कि 10 के जगह एक गड्ढा, क्योंकि एक गड्ढा जब आप खोदेंगे तब तो पानी निकलेगा 100 फीट का, यदि 10-10 फीट का 100 तो फिर नहीं निकलेगा। तो वो वाली स्थिति होती है कि आपने एक काम किया, उसको आप चाहते थे पूरा कर दें पर नहीं हो पाया, तो दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर मतलब इसी चक्कर में समय बर्बाद होता है। तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपको बस ज़रूरत है पुनः प्रयास करने की, तो आपको सफलताएं मिलेंगी। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरा देखेंगे अधूरी जानकारी मिलेगी, और अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। जानकारी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर अधूरी जानकारी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए पूरी जानकारी देखिएगा। तो देखा जाए तो ये शनिदेव का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बढ़िया फल देने वाला होगा, और आगे चल के और भी परिवर्तन होने जा रहे हैं। शनिदेव का भी परिवर्तन होने जा रहा 2025 में, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि अब समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि आप बार बार असफल होते हैं, आपको सफलता मिलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें आपने मेरे द्वारा या अन्य किसी वीडियो में सुनी होगी, देखी होगी, परंतु वो होता क्यों नहीं है। कई बार मन में ये प्रश्न उठता होगा कि वो काम होता क्यों नहीं है, या तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण तो है ही है जो समझ में नहीं आ रहा। उसके पीछे कारण, मैक्सिमम कारण ये होता है कि ये गोचर कुंडली का प्रभाव आपने सुना जैसे, पर पर्सनल जन्म कुंडली में वो स्थिति नहीं है, जो आपको फल चाहिए वो नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आपको रिजल्ट ही नहीं मिल पाता। इसीलिए हमेशा कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, जैसे आपने अभी सुना मुझसे, और आपके जीवन में ये समस्या है कि बार बार असफल हो रहे हैं, ये शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा है, परंतु अभी आपने सुना उसके बाद भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ऐसा हो रहा आपके जीवन में, कुछ बदलाव नहीं। तो अब ज़रूरत क्या, ज़रूरत है कि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, देखिए, समझिए कहाँ कमी है पर्सनल जन्म कुंडली में, उसको सुधारिए, काम बनेगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो कि असंभव हो, संभव सब कुछ, बस करने वाला चाहिए। और साथ में यहाँ पर अब हम उपाय समझ लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे ज़रूरी है कि आप नित्य प्रति प्रयास करें कि भोलेनाथ की आराधना, भगवान भोलेनाथ, यदि जो काली शिवलिंग होती है वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जो शिवलिंग हो, तो भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ की आराधना में भोलेनाथ को जब जल चढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए, और कोशिश करिए अपने मस्तक में पीला या तो हल्दी का चंदन लगाइए। ये भी नहीं हो पाता चंदन आदि, क्योंकि कुछ जगह ऐसे आजकल ऑफिस हैं, ऐसे कुछ लोगों के काम हैं कि वहाँ पर चंदन अलाउड होता नहीं। वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए मुझे कि भाई ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं। बाकी हर एक व्यक्ति की इच्छा है, और भाई ये भी कारण होता है कि लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं, परंतु यदि ऐसा संभव हो तो कर सकते हैं, और ना संभव हो तो फिर आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए इस समय कि आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि जैसे शत्रु बाधा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको शांति बनाए रखना है। समय के साथ सामने वाला खुद ही शांत हो जाएगा। तो शनिदेव का ये परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और
ऐसे लाभ जो कि बड़ी मुश्किल है वहाँ पर भी लाभ शनिदेव आपको दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।